और दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जो कि सुनना और सुनाना दोनों बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसका बहुत महत्व मिलता है और इसकी जो पूरी पूजा विधि है मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही जरूरी आपको मैं नियम बताए हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि से के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरे के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई और उसका वर्णन किया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों पर बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। इसके फलस्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनका मन अशांत रहने लगा। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता को उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हारा धन दान वापस तुम्हें मिल जाएगा। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस तरीके से जैसे भगवान ने उनकी सुनी, हम सब की भी सुने। आज का ये जो कथा है वो यहीं समाप्त होती है। जो भी आप अपने हाथों में पुष्प और तिल लिए हैं वो भगवान शेषनाग पर विराजित विष्णु भगवान को, अनंत स्वरूपों को स्मरण करते हुए उन पर छोड़ दें और आपका यहाँ पर जो व्रत है वो संपन्न हो जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कथा और विधि के लिए। नमस्कार।